Assalamu alaikum class. We are going to solve a problem related to discrete Fourier transform. बेसिकली मैं आपको अभी एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगी सो दैट हमें अंदाज़ा हो कि हाउ द प्रोसीजर गोज़ ऑन. सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये है कि फाइंड 4 पॉइंट DFT ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन. सो हमें ये गिवन है कि हमने 4 पॉइंट DFT फाइंड आउट करना है. ठीक है, DFT ऑफ कोर्स स्टैंड्स फॉर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म. एंड हमारे पास एक इसी के लिए सिग्नल भी गिवन है. W ऑफ n इज़ इक्वल टू U ऑफ n माइनस U ऑफ स्मॉल n माइनस कैपिटल N. सो ये एक हमें सिंपल इस चीज़ से एक चीज़ समझ में आ रही है कि बेसिकली जो हमें फंक्शन गिवन है वो एक ऐसा फंक्शन है जिसमें यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स बेसिकली इन्वॉल्व है. सो सोल्यूशन में देखते हुए हमें एक चीज़ हमें कंफर्म है कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ DFT x ऑफ k इज़ इक्वल टू समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू कैपिटल N माइनस 1. ये हमारे पास नॉर्मल रेंज होती है. एंड देन x ऑफ n इंटू ई रेज टू पावर माइनस जे 2 पाई के एन ओवर कैपिटल N. ये अब हमारे पास एक जेनेरिक फार्मूला है. इसके अंदर हमने एक चीज़ जो देखनी है वो ये है कि यहाँ पे x ऑफ n जो सिग्नल है वो हमारे पास एक ऐसा सिग्नल है जो कि टाइम डोमेन में हमारे पास गिवन होता है, राइट. एंड देन आफ्टर अप्लाइंग दिस फार्मूला व्हाट वी गेट इज़ अ डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस सिग्नल, राइट. सो बेसिकली हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी हम उसको फिर लेटर ऑन यानी इन अदर वर्ड्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दैट वाज द मेन बेनिफिट ऑफ कन्वर्टिंग टू डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी गिवन सिग्नल जो कि एक टाइम डोमेन में गिवन था. सो गिवन फंक्शन हमारे पास एक है W ऑफ n इज़ इक्वल टू x ऑफ n. बेसिकली हमारे पास जो फंक्शन गिवन था चूँकि वो W ऑफ n है, राइट. सो दैट इज़ वाई हमारे पास एक जेनेरिक जो हमारे पास फार्मूला है उसमें x ऑफ n से बोला है, तो दैट इज़ वाई हम उसको इक्वेट कर रहे हैं W ऑफ n इज़ इक्वल टू x ऑफ n के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो x ऑफ n है इसके अंदर ये बेसिकली हमारे पास एक ऐसा सिग्नल है जो कि टाइम डोमेन में ऑलरेडी हमें गिवन है, राइट. सो एक चीज़ तो हमने ये कंफर्म हो गई. सेकेंडली जब हमने ये फार्मूले के अंदर बेसिकली गिवन इक्वेशन को पुट करना चाहा तो हमारे पास हमें पता है कि x ऑफ n हमारा जो सिग्नल है दैट इज़ इक्वलेंट टू W ऑफ n एंड दैट इज़ फर्दर इक्वलेंट टू 1. वाई? बिकॉज दिस फंक्शन इज़ इन्वॉल्व, राइट. तो इसका बेसिकली 1 ही आता है इफ़ यू इवन सब्ट्रैक्ट U ऑफ n माइनस n फ्रॉम यूनिट स्टेप सिग्नल. सो और हमें इसकी ये भी कंफर्म है कि हमारा इसका जो रेंज है वो बेसिकली फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 है. बिकॉज इन दिस वे स्मॉल n बेसिकली हैज़ अ रेंज फ्रॉम 0 टू कैपिटल N माइनस 1. एंड देन लेट्स से हमें पता है कि हमें 4 पॉइंट DFT फाइंड आउट करना है. सो दैट मीन्स कि हमारा जो कैपिटल N है उसकी वैल्यू 4 है, राइट, क्योंकि ऑलरेडी हमें ये चीज़ गिवन है. सो अब हम क्या करते हैं, इसका जो मेन फार्मूला है इसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट करेंगे. सो दो चीज़ें हमें पहले पता होनी चाहिए. एक, इसके अंदर वेरिएबल हमारे पास k है और दूसरा वेरिएबल स्मॉल n है. कैपिटल N की वैल्यू तो 4 हमें गिवन है. सो पहली बात तो यह है कि हमें इसको समझना है कि कब किसकी वैल्यू हमने पुट करनी है. सो अगर हम इसको देखें तो जो स्मॉल k है, k के लिए हमारे पास बेसिकली जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास कहाँ कहाँ आएंगे पहले हम उसको देखते हैं. जो रेंज ऑफ k है वो स्टार्ट होगी फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 और स्मॉल मतलब ऑब्वियसली जो फर्स्ट रेंज है वो 0 से स्टार्ट होगी. फर्स्ट वैल्यू ऑफ k वुड बी 0 एंड देन इट विल लीड अप टिल 3. ठीक है, वाई? बिकॉज n माइनस 1 तक इसकी वैल्यू जाएगी और n माइनस 1 n 4 था तो 4 माइनस 1 गिव्स यू 3. सो अगर हम इसी चीज़ को देखें सो एक जेनेरिक फार्मूले में जब हम वैल्यू पुट करते हैं x ऑफ k इज़ इक्वल टू समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू 3 और सिमिलरली यहाँ x ऑफ n की जगह हमने 1 पुट कर दिया एंड देन बाकी फार्मूले में एग्जैक्टली हमने k की वैल्यू पुट कर दी है जो कि इस टाइम हम 0 के लिए चूँकि पहले फार्मूला बेसिक बनाएंगे तो इसके अंदर हम सिर्फ k की वैल्यू पहले पुट करेंगे. तो k की जगह जब हमने 0 पुट किया तो यहाँ k की जगह 0 आ गया एंड देन j 2 पाई 0 n डिवाइडेड बाय 4. तो एज इट इज़ हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है. अब आफ्टर जब हमने k की वैल्यू 0 पुट की है तो हमारे पास सिचुएशन ऐसी बन गई क्योंकि ये पूरी पावर जो है वो 0 हो गई है एंड समथिंग रेस्ट टू द पावर 0 इज़ इक्वलेंट टू 1. ठीक है, तो ये 1 वो आ गया और ये 1 वो था जो हमारे पास x ऑफ n की जगह इसकी वैल्यू पुट करके हमारे पास आया था. बिकॉज x ऑफ n किसके बराबर था? W ऑफ n जो कि हमारे पास गिवन इनपुट सिग्नल था, राइट. सो
यहाँ पे जब हमने 1 पुट कर दिया सो हमारे पास अब समेशन की बारी आती है। सो यहाँ पे हमने एक चीज़ याद रखनी है कि n जो है वो हमारे पास 0 2 3 है। सो इसका मतलब है n की वैल्यू की सारी वैल्यूज़ की हमने पुट करनी है और समीशन की वजह से हमें उन सबको सम भी करना है। सो ये n की वैल्यू 0 के लिए, n इज़ इक्वल टू 1 के लिए, n इज़ इक्वल टू 2 एंड n इज़ इक्वल टू 3। चूँकि हमें पता है कि यहाँ पे अब है ही 1, सो वट एवर वी पुट हेयर, यहाँ पे चूँकि n अब आ ही नहीं रहा इस टर्म के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एवरी टाइम 1 आएगा। और क्योंकि हमारे पास 4 दफ़ा n की वैल्यूज़ पुट होनी थी, सो डेफिनेटली इसका मतलब है 4 टर्म्स को हम ऐड अप कर रहे हैं, ठीक है, सबमिशन क्योंकि हम कर रहे हैं। सो बेसिकली हम 1 + 1 + 1 + 1 4 टाइम्स लिख देंगे और इसको जब हम ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। सो दैट मीन्स जब हमने k की वैल्यू 0 पुट की और उसमें n की सारी वैल्यूज़ की मतलब पुट करके जब हमने उसको सम किया, बिकॉज ऑफ दिस समेशन वी गेट 4। सो नाउ पुटिंग k इज़ इक्वल टू 1, इसके अंदर अगर हम देखें तो x ऑफ 1 इज़ इक्वल टू हमारे पास जो बन जाएगा फॉर्मूला वो समेशन n इज़ इक्वल टू 0 to 3 एंड e रेज़ टू पावर माइनस j 2 पाई, k की जगह हमने 1 पुट कर दिया है इंटू n डिवाइडेड बाय 4। तो ये पहले हमेशा k की वैल्यू पुट करके आप एक जनरल फार्मूला बना लें और उसके बाद n की सारी वैल्यूज़ हमें पुट करनी पड़ेंगी इस समीशन को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि समीशन क्या आपको बता रहा है कि आपने n की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी है और उसको सम करना है। तो बेसिकली अब आगे चूँकि यहाँ x ऑफ n की जगह तो 1 ही था, तो इसलिए अब मैंने दोबारा नहीं लिखा। और हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ही n, इसी के अंदर पहले n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो e की ऊपर जितनी भी पावर है वो सारी 0 हो जाएगी। एंड देन हमने जो k तो 1 था तो इसलिए वो तो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास यही रह गया ना, e रेज़ टू पावर माइनस j 2 पाई n डिवाइडेड बाय 4। तो इसका मतलब है कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि समीशन n इज़ इक्वल टू 0 to 3 e रेज़ टू पावर माइनस j 2 पाई n डिवाइडेड बाय 4। सो ये हमारे पास रह जाएगा। सो इसके अंदर अब हमने n की सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। n की वैल्यू जो हमने पहले 0 पुट की तो ये आ गया, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये 2 बाहर से मल्टीप्लाई होकर 2 2 4 हो जाएगा। सो e रेज़ टू पावर माइनस j 4 पाई डिवाइड बाय 4 एंड देन n की वैल्यू 3 पुट करेंगे। n की वैल्यू भी सिमिलरली ऑब्वियसली हमें पता है समीशन में हमें लिमिट्स पता चल रही हैं कि n की वैल्यू 0 से शुरू होकर कैपिटल N माइनस 1 तक ही जाएंगी। सो हमने वो भी बना लिया। उसके बाद लेटर ऑन हमारे पास यहाँ पर इसी इक्वेशन को मैंने दोबारा लिखा है सो दैट इसको हम थोड़ा एलैबोरेट कर सकें। अच्छा, इसके अंदर अगेन वही है कि वो चारों वही टर्म्स लिखी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, जब भी हमारे पास ये फार्मूला इस तरह से गिवन होता है e रेज़ टू पावर jx की फॉर्म में या e रेज़ टू पावर माइनस jx की फॉर्म में, उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग ऑलर्स फार्मूला। अगर हम ये फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास अगर तो लेट्स से e रेज़ टू पावर jx है तो हम इसको क्या लिखेंगे, e रेज़ टू पावर jx इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस j साइन ऑफ x। एक ये है। सिमिलरली अगर e रेज़ टू पावर माइनस jx की इक्वेशन में वैल्यू फाइंड करनी है तो वो किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ x माइनस j साइन x। सो ऑब्वियसली अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम e रेज़ टू पावर हम देख रहे हैं ये तो e रेज़ टू पावर 0 है राइट, तो ये तो वैसे ही 1 हो जाएगा, तो हमने एज इट इज़ इसको सॉल्व करके 1 लिख लिया यहाँ पे। और e रेज़ टू पावर माइनस jx है तो हम ये इक्वेशन जो b है जिसको मैंने नहीं दिया हुआ b, हम वो अप्लाई करते हैं एंड देन वील जस्ट इंसर्ट द फार्मूला हेयर। और उसमें हम क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ x मतलब कॉस ऑफ x क्या है, x इसके अंदर अब क्या है, ये चूँकि e रेज़ टू पावर माइनस jx होता है तो इसका मतलब x आपके पास बनता है 2 पाई बाई 4। तो कॉस ऑफ x बन गया 2 पाई बाई 4 माइनस j साइन x, तो x में फिर वही आ गया। सही है, तो ये इस टर्म की जो एक्सप्लेनेशन या सिंप्लीफिकेशन कह सकते हैं वो हमारे पास ये बनती है, वो हमने लिख दी। अच्छा, प्लस फिर इसकी इसी तरह इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी कॉस 4 पाई बाई 4 माइनस j 4 पाई बाई 4, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास x की वैल्यू क्या बनती है 4 पाई बाई 4, क्योंकि बेसिक हमारे पास आता है e रेज़ पर माइनस जे एक्स। सो सिमिलरली इस वाले के अंदर 6 पाई बाई 4 x की वैल्यू बनती है तो कॉस 6 पाई बाई 4 माइनस जे साइन 6 पाई बाई 4। ये बेसिकली मैं कॉस के बाहर ये ब्रैकेट लगा रही हूँ और यहाँ पे ये ख़त्म कर रही हूँ राइट। सो हमारे पास ये ऑलर्स फार्मूला हमने पुट किया इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 1 वैसे ही आ गया। इसको जब हम सॉल्व करते हैं बेसिकली ये 2 पाई बाई 4 क्या बनता है, पाई बाई 2। सो कॉस पाई बाई 2 हमारे पास माइनस जे साइन पाई बाई 2, ये इक्वेशन अगर हम देखें तो हमारे पास माइनस जे आता है। यू कैन सिंपली जस्ट
पुट दीज वैल्यूज़ इन योर कैलकुलेटर और आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली प्लस कॉस ऑफ दिस और माइनस जे साइन ऑफ दिस हमारे पास -1 आता है और इसका आंसर आ रहा है +j। सो इन सबको जो हमने देखा -j +j से कैंसिल हो जाता है और 1 -1 से कैंसिल होता है, तो इसका आंसर आ जाता है 0। सिमिलरली k की वैल्यू जब हमने 2 पुट की है तो हम इसी इक्वेशन के अंदर सबसे पहले जेनेरिक वो फार्मूला फाइंड कर लेंगे। जेनेरिक फार्मूला मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम बेसिक जो फार्मूला DFT का उसके अंदर सिंपल सिर्फ k की वैल्यू पुट करेंगे और एक इक्वेशन बना लेंगे। उसके बाद हम n की सारी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। और सबमिशन था, सबमिशन में देखें n 0 से 3 तक के लिए इसका मतलब 4 टर्म्स बनेंगी जिसको हमने सम करना है, n 0 के लिए, n 1 के लिए, n 2 और n 3 के लिए। सो बेसिकली 4 टर्म्स हैं जिसको हम सम अप कर रहे हैं। और इसको जब हमने एक्सपेंड किया e⁻0 तो वैसे ही 1 आ गया और e⁻jx के लिए अगेन वही फार्मूला कि हमारे पास e⁻j पाई है तो x की वैल्यू इसका मतलब पाई है इधर। सो cos ऑफ x माइनस j साइन ऑफ x अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, इक्वेशन नंबर बी। तो जहाँ पे आप प्लस jx देखेंगे तो आप वहाँ ये फार्मूला लगा सकते हैं और जहाँ कहीं ये फार्मूला आए या ये फॉर्म आए इन अदर वर्ड्स तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। सो हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ जाती हैं यूजिंग ऑलर्स फार्मूला। और इसको भी हमने इसी तरह एक्सपेंड कर लिया और जब एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये आंसर आया था = 0 हो गया। सिमिलरली k की वैल्यू जब हमने 3 पुट की तो उसका हमारे पास आंसर सॉल्व करके और उसकी वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास 0 आ गया। दैट मीन्स कि हमारे पास आखिर में जो 4 पॉइंट DFT निकला है उसकी वैल्यूज़ आई हैं 4 0 0 0, क्योंकि x ऑफ 0 की ये जो वैल्यू आ रही है ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी, x ऑफ 0 की। दिस वन वॉज x ऑफ 1, ये x ऑफ 2 के लिए और सिमिलरली ये जो है ये x ऑफ 3 के लिए। ये हमारे पास चारों पॉइंट्स का फ्रॉम 0 to 3 4 पॉइंट DFT की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सो ये हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल थी टू सॉल्व फॉर DFT। थैंक यू।